ओके, फिर मैंने क्या कहा कि अब देखो ये होगा, लेकिन इसके अंदर तो और भी फाइल्स तो रखी थी, जैसे कि बाइनरी फाइल, इस पे राइट क्लिक किया, ऐड अ न्यू क्वेरी पे क्लिक किया, ऑर्डर्स पे गए हम, डबल क्लिक किया, इधर देख लो शांति से आप लोग, ऑर्डर पे क्लिक किया, ये हमारे क्या है, ऑर्डर्स है। ठीक है, मैं फिर से क्लिक करूंगा अपने प्रोजेक्ट पर, फिर से मैं राइट क्लिक करूंगा अपनी बाइनरी फाइल पे, ऐड अ न्यू क्वेरी पे क्लिक करूंगा। अब क्या हमारी प्रोडक्ट की फाइल है, क्या है ये, प्रोडक्ट की फाइल है, राइट। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है, जब भी आप कभी किसी के पास डेटा आता है तो हर एक बेसिक सर ये इंफॉर्मेशन, फिर से लाइक बार बार हॉल्ट हो रही है, मतलब स्टेप्स नहीं समझ नजर आ रहे इसमें। लाइक एक पेज पे हॉल्ट हो जाता है, फिर बाद में स्टेप्स आते हैं। सेम टाइम पे रिकॉर्ड हो रही है क्लास, ऑफिशियली सारे लोगों के पास होती है ये, नॉट अ सिंगल टाइम। कोई भी आके, मेरे अपर मैनेजमेंट है वो क्लास में एंट्री ले सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग स्टोर होती है हमारे डेटाबेस में, कितनी क्लास ली मैंने, कितने घंटे की क्लास ली, कितने स्टूडेंट आए थे, उस स्टूडेंट बीच में क्वेरी कितनी कितनी हुई है, ये सारी चीजें इस ऐप से देखा जा सकता है, राइट। तो इसमें मल्टीपल चीजें होती हैं इस वजह से। ओके मैम, आई ट्राई करता हूँ कि इसमें जितनी भी चीजें चल रही वो रिकॉर्ड हो जाए, तो ये मैं रिकॉर्डिंग आपको फॉरवर्ड करा दूंगा। और थोड़ा सा बस वही नेटवर्क चले जाते हैं तो इशू आ जाता है, राइट। प्रॉब्लम आ रही है सर, स्क्रीन हॉल्ट हो जाती है, जो आप स्टेप्स बताते हो ना वो आते नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट स्क्रीन 2-3 मिनट के गैप में आती है सर। ओके ओके ओके, मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा सही करने का और स्लो करने का। अभी एक पावर क्वेरी एडिटर ओपन है, देखो, राइट, ये रहा, देखो हमारा क्या है, पावर क्वेरी एडिटर हमारा, राइट। ठीक, बेसिकली ईटीएल प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है हमारा, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ठीक है, हमने कहा ये मेरा डेटा है, ये क्या है, ये मेरा डेटा है, ठीक है। तो इसमें मुझे क्लीनिंग करना शांति से, हमने कहा क्या क्लीन करना है, क्या आपके, चलो मैं कुछ चीजें हटा रहा हूं, राइट, आप लोगों के लिए समझाने के लिए अभी नहीं है ये। कस्टमर्स पे जाओ, अब देखो कस्टमर की आईडी का डेटा टाइप क्या है, कस्टमर की आईडी का डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट डेटा, क्यों आगे सी लिखा हुआ है, C01, कस्टमर 01, कस्टमर 02, कस्टमर 03, ऐसे करके, ठीक है। इसका नाम तारा कृष्णन है ना, जयेश लंका, तो ये एक इंडियन डेटा है, ये जो कौन सी वेबसाइट थी, PFN, FNP, एक गिफ्टिंग हमारी वेबसाइट आती है, वो इसका डेटा है हमारा, राइट। तो यहां पर देखो कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, +E में लिखा है, E+11। तो क्या हुआ, ये बेसिकली साइंटिफिक फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, जब कभी आपके एक एक्सेल के सेल में ज्यादा डेटा होता है तो वो क्या करता है, साइंटिफिक में कन्वर्ट कर देता है। तो उस डेटा को एज इट इज रखने के लिए उस डेटा को क्या करते हैं हम, टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, किसके फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर। तो क्या ये पूछ रहा क्या इसी सेल में कन्वर्ट करना है, तो हमने कहा इसी सेल में कन्वर्ट करना, राइट, कहाँ करना है, इसी सेल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो हमने कहा उसी सेल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब हमें, अब मेनली इंपॉर्टेंट सीट हमारी ऑर्डर वाली सीट। तो ऑर्डर आईडी, चलो बढ़िया, क्या है, डेटा टाइप इसका कैसा है, 1 2 3 में है। कस्टमर आईडी, चलो ठीक है, इसमें भी वही चीजें हैं। प्रोडक्ट आईडी स्ट्रिंग में है, क्वांटिटी स्ट्रिंग में। डेटा टाइप देखो इधर क्या है, इधर इसका डेट का देखो, ऑर्डर डेट किसके फॉर्मेट में होनी चाहिए, एक डेट के फॉर्मेट में होनी चाहिए, बट यहां पर देखो क्या लिखा है, ऊपर हमारे कॉलम में ABC लिखा है, क्या लिखा है हमारे कॉलम में, ABC लिखा है। तो मतलब वो कह रहे हैं टेक्स्ट डेटा में कैसे लिखा है ये, इसको तो डेट डेटा में लिखा होना चाहिए। तो जब मैं कहता हूं कि चलो यहां से क्लिक करो और इसको क्या करो, डेट में कन्वर्ट करो, तो आता है एरर, क्या आता है, आता है कुछ सेल्स में एरर। अब ये एरर क्यों आया, मैं बैक करके एक स्टेप फिर से जाता हूं। ये एरर देखो, यहाँ पर लिखा हाइफन और यहाँ लिखा हाइफन, यहाँ पर लिखा हाइफन,
कहीं कहीं पे ये क्या रहा है, हाइफन लिखा होता, कहीं कहीं स्लैश यूज किया हुआ है बेसिकली, इसलिए एरर आ रहा है, राइट, इसलिए क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो हमने कहा इसको एरर से हटाने के लिए अब क्या करो, फाइल पे क्लिक करो, उसके ऑप्शंस में टैब में फाइल टैब है, उस पर क्लिक करो। आप कहाँ क्लिक करेंगे, फाइल टैब। फाइल टैब में क्लिक करने के बाद हम कहाँ कहेंगे कि इसके ऑप्शन और सेटिंग वाले फंक्शन पे जाओ। जैसे ही ऑप्शन और सेटिंग वाले फंक्शन पे गए तो हमारे एक नया पॉपअप ओपन हुआ जिसमें क्या लिखा है, क्वेरी ऑप्शन और डेटा सोर्स सेटिंग। क्या लिखा हुआ है, क्वेरी ऑप्शन और डेटा सोर्स सेटिंग। तो हमने कहा डेटा सोर्स सेटिंग पे जाना है, क्वेरी ऑप्शन पे जाना, नहीं नहीं मुझे जाना है क्वेरी ऑप्शन पे, राइट। तो हमारे पास कुछ ऐसा पॉपअप फिर से खुल के आएगा। तो बेसिकली दिक्कत ये होती है कि ये डेटा वो समझ रहा है, ये डेटा कैसा समझ रहा है, ये डेटा वो समझ रहा है कि कहाँ का है ये। ओके फिर से दिखाता हूँ, कैंसिल करते हैं। हमने यहां पर कहा ये डेटा हमारा कैसा है, इसका एबीसी में है, राइट। अब डेट का डेटा एबीसी मतलब टेक्स्ट डेटा, तो पॉसिबल है नहीं। बेसिकली यहां पर ऑप्शंस मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले डेटा समझा कि आपका कोई ऑर्डर करते हैं तो कितने दिन में वो डिलीवर होता है, डिलीवरी कैसी है इसकी। फ्लिपकार्ट फास्ट है, ब्लिंकिट फास्ट है, जेप्टो फास्ट है, वट एवर, आप कुछ ना कुछ तो एनालिसिस करेंगे ना एज अ डेटा एनालिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे किसी भी चीज को लेके। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा कि डेटा ऑर्डर्स में ये डेटा हमारा होना चाहिए डेट के फॉर्मेट में। तो इसलिए हमने कहा इसको फाइल टैब में, फाइल के टैब पे क्लिक किया, राइट। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद हम कहेंगे ऑप्शन और सेटिंग में आओ। ऑप्शन और सेटिंग में आने के बाद हमारे पास क्या हुआ, एक फंक्शन आ गया। क्या आ गया, एक फंक्शन आ गया। क्या पॉपअप आया हमारा फंक्शन में, क्वेरी सेटिंग्स और डेटा सोर्स सेटिंग, राइट मैम। दो फंक्शंस आए हमारे पास, दो ऑप्शन आए, क्वेरी सेटिंग या डेटा सोर्स सेटिंग। डेटा अब सोर्स नजर आया, सेटिंग पहले नहीं आ रहा था सर। अभी आ रहा है, हाँ जी, अब आया नजर। ओके ओके ठीक है। डेटा सोर्स सेटिंग क्या है कि आपका डेटा आया कहां से है, तो हमें उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि डेटा सोर्स सेटिंग तो देखो हमारे रिबन में इस साइड लास्ट में है ही ना, हम यहीं से जाके कर लेते। हमने कहा हमारी क्वेरी को सही करना, तो क्वेरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जब क्वेरी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक बड़ी सी पॉपअप आती है, ये रही देखो, एक बड़ा सा पॉपअप आया जो क्या कहता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस लिखे होंगे। क्या लिखे होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस लिखे होंगे, ठीक है। देखो ये क्या है, ये एडवांस एक्सेल चल रहा है आपका, राइट। और यही चीजें एज अ डेटा एनालिस्ट स्टार्टिंग में करता है, डेटा को क्लीन करना, नया डेटा को बनाना, छोटी छोटी एरर्स आते हैं उनको हैंडल करना, ठीक है। ये चीजें आप बहुत सारे लोग एक्सेल में मिस कर देते हैं, नहीं जानते होंगे। ये बेसिकली पार्ट आया है पावर बीआई से, आपके बीआई टूल से, ये लोग वहां पढ़ते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाके लेट में पढ़ें, कुछ तो पढ़ के जाओ कि स्टार्टिंग में आपको समझ में आना चाहिए एज अ डेटा एनालिस्ट काम क्या है मेरा, राइट। तो इसलिए सारी चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो हमने कहा यहाँ पे आने के बाद मुझे सेटिंग क्या है, रीजनल सेटिंग। रीजनल सेटिंग में देखो क्या लिखा है, रीजनल सेटिंग पे मैंने क्लिक किया, इसके बाद क्या है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। और हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, इंडिया। इंडिया। हंसी मजाक छोड़ के थोड़ा सा फोकस हो जाओ, ठीक है। हमने कहा इंडिया, तो हमें क्या करना है, इस डेटा को एज इंग्लिश में ले जाके इंडिया में लिख देना है, ठीक है। आप लोगों को ये जो क्लास मिल रही है, इस क्लास के मुझे 2000 रुपये आराम से मिलते हैं, ठीक है, एक दिन के, एक घंटे के। तो आप फ्री में मिल रही हैं आप लोगों को, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। हमने कहा इंग्लिश इंडिया, ये छोटी छोटी जो सेटिंग्स होती है ना, इसका चार्ज लगता है। किसी भी कंपनी में मैं अगर जाता हूँ 1-to-1 ट्रेनिंग करने के लिए, कम से कम वो 3 से 4 हजार रुपये पर आवर स्पेस पे कर रहा होता है। और इतना चिल्लाना, इतना सारी चीजें नहीं बतानी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये सेटिंग्स पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और एक एक छोटी छोटी चीजें जितनी अच्छी आएंगी उतना आपका एज अ डेटा एनालिस्ट बहुत सही रहोगे, एरर से ही सीखोगे।
बट इतना भी नहीं कि तुम्हें बता रहा हो तो हवा में ले जाओ उन चीजों को। और इस चीज को क्या कर देंगे, ओके कर, चलो ठीक है। फिर जब हम इंग्लिश इंडिया ओके करेंगे तो इसके बाद हम कहेंगे ओके कर दो। ओके करने के बाद ये डेटा तो हमारा हो गया, तो इसके बाद हम कहेंगे इस टेक्स्ट डेटा को किसमें कन्वर्ट करो, डेट में कन्वर्ट करो। अब देखो क्या एरर आया, पहले क्या हो रहा था, एरर आ रहा था, अभी क्या एरर आया, रीजन क्या था कि हमारा इसका फॉर्मेट यूनाइटेड स्टेट के हिसाब से फिक्स था, राइट। और ये जब मेरे टाइम फर्स्ट टाइम एरर आया था, मैंने सर फाड़ा था अपना, कहीं से समझ में आ जाए, कहीं से दिख जाए। गूगल पे जल्दी नहीं, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को पैसा अच्छा पे होता है, क्यों, क्योंकि उनको लिखना आता है, चैट जीपीटी से काम कराना आता है, ठीक है। आप लोग कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में आता नहीं, चैट जीपीटी कुछ भी दे देता, अच्छे से प्रॉम्प्ट डालो, अच्छे से एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसी तरह डिलीवरी डेट को हमने कह दिया क्या, टेक्स्ट। देखो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या कर लिया इसने, टेक्स्ट में ले लिया। हमने कहा ओके, एंड किसमें कन्वर्ट करेंगे हम, डेट में, राइट। और ऑर्डर टाइम, ये भी तो देखो एबीसी में लिखा है, इसको क्या करेंगे हम, इसको किसमें ले जाएंगे, टाइम फॉर्मेट में। ऑटोमेटिक एएमपीएम फिक्स कर लिया इसने। इधर भी डिलीवरी टाइम एबीसी में लिखा है, इसमें भी क्या करेंगे हम, टाइम में फेच कराएंगे। क्या हो गया, देखो टाइम में फेच हो गया, ठीक है। अभी बहुत चीजें आसान हो गई मेरे लिए। देखो क्या करेंगे हम, अच्छा आप ये बताओ, आपने सपोज 11:10 पे कोई ऑर्डर किया, तो आप कोई कस्टमर है आपके यहाँ पर आया, तो उसको क्या बोलो, 11 बजे ऑर्डर किया आपने या 11:10 पे ऑर्डर किया, 11:10 पे। अगर आप घंटे के हिसाब से निकालना, वन वन करके 11। जहां पर लॉन्ग टर्म में डेटा होता है वहां पर एक यूनिट में डेटा रखते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ये डिलीवरी जो टाइम है, इसको ट्रांसफॉर्म पे ले जाके एग्जैक्टली टाइम में कन्वर्ट करो, किसमें, किसमें कन्वर्ट करो, टाइम। और टाइम क्या करोगे आप कि एग्जैक्टली मुझे आवर्स में ही चाहिए। तो जहां पर पीएम था वहां पर 17 हो गया, जहां पर एएम था वहां पर नॉर्मल 7 लिखा। तो इसी तरह क्या करोगे, डिलीवरी टाइम, इसी तरह क्या करोगे, ऑर्डर टाइम को भी कन्वर्ट करोगे। समझ में आया, हमने ऑर्डर किस दिन किया था, आया हमारे पास किस दिन, कितने दिन का गैप रहा, ये भी आप फेच करना चाहेंगे, राइट। जब आप ये फेच करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ऐड कॉलम पे जाके, क्या करके, ऐड कॉलम पे जाके कस्टम कॉलम पे क्लिक करके क्या कहेंगे कि डिलीवरी टाइम से माइनस कर दो किसको, ऑर्डर, सॉरी डिलीवरी डेट से ऑर्डर डेट को माइनस कर दो। और ये जो निकलेगा, यही निकलेगा डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी टाइम इनटू ऑर्डर टाइम, राइट। और क्या कह दोगे, ओके प्रेस कर दोगे। तो यहां पर देखो क्या हुआ, चलो ये 3 क्या है, 3 मंथ है, ठीक है। ये मंथ, डेट और फिर उसके फॉर्मेट में कैसे, यहां पर मैंने क्लिक किया, चलो इसको छोड़ दो अभी नहीं। जो आगे लिखा होता है ये डेट होती है, मंथ होता है, जो बीच में लिखा होता है ये डेट होती है, और जो लास्ट में लिखा होता है वो ईयर होता है। तो हमने ऑर्डर किस दिन किया था, 24 फरवरी को। हमारे पास ऑर्डर आया कब, 5 मार्च को 2023 में, ठीक है। 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 1, 10 दिन पे, ठीक है। तो हमने 5 को भी इंक्लूड कर लिया, लेकिन 5 को जिस दिन आता है उस दिन इंक्लूड नहीं होता, कुछ दिन तो डिलीवरी हो ही गई ना। लास्ट में क्या आया, एग्जैक्टली 9 दिन आए, 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं करूंगा तो 5 को एग्जैक्टली 10 दिन हो जाते हैं, लेकिन वो दिन इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। वो वर्किंग डे होता है हमारे एक तरह से। तो 10 दिन में एक दिन इंक्लूड नहीं करेंगे तो कितना दिन आएगा, 9 दिन। क्या एग्जैक्टली मेरा सेम टाइम निकल गया। तो हमने कहा कि इसको मुझे क्या करना, ये ऐसे क्यों है, डे के फॉर्मेट में लिखना है, तो ये क्या आ गया 90000, ये क्या आ गया,
ये बेसिकली डेट और टाइम का फॉर्मेट आया। किसके फॉर्मेट में आया? डेट और टाइम का। तो मुझे किस में लिखना पड़ेगा? मैं कर दूंगा ये डे में बताओ बस। किस में बताओ? डे में। तो क्या आ गया? सिर्फ और सिर्फ डे में आ गया, 9 6 4, ठीक है, ऐसे आ गया। ओके, अगर आपके यहाँ सपोज दैट मैं ये कहता हूं आपकी शॉप पे भीड़ लगती है, राइट, सैटरडे संडे आप शॉप पे भीड़ लगती है, मैं कहूंगा कि आपके शॉप पे किस टाइम भीड़ लगती है, तो आप क्या बोलेंगे? 6 से 7 बजे तक, 6 बजे, 5 बजे, 2 बजे, ऐसे करके। हमने कहा आपके यहाँ किस दिन सबसे ज्यादा ऑर्डर होते हैं, तो आप डे बताओगे या तारीख बताओगे? डे बताओगे। क्यों? क्योंकि यही डे आपका अगले महीने में भी कुछ और डेट हो सकती है, राइट। और ऐसे 31 नए फीचर बनेंगे। अगर पेज करें तो 30 नए कॉलम बनेंगे। तो क्या 30 नए कॉलम बनाना और उस पर कैलकुलेशन करना अच्छा रहेगा आपके लिए? नहीं रहेगा, है ना। इसके लिए हम कहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डेट बता दो किस दिन होती। तो हमने कहा इस पे क्लिक करो, इस पे राइट क्लिक करो, या फिर डेट वाले फंक्शन में जाओ। क्या करो? इस पे यहां पर क्लिक करो ऑर्डर डेट पे, डेट में जाओ। मुझे क्या बताना है? मैं कहूंगा उस दिन का नाम बता दो। तो उस दिन का नाम बता दिया। हमने कहा तो किस यहाँ पे महीने। कोई स्टेप्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट से स्क्रीन सिर्फ हॉल्ट है। अभी कहां तक लास्ट टाइम हुआ था? अब आया है ये एक, अदरवाइज तो कोई स्टेप ही नहीं आया, 10 मिनट से हॉल्ट था। ओके, ठीक है। अभी क्या किया हमने कहा इस चीज से मुझे डेट निकालना है, इस तारीख का नाम निकालना। 24 फरवरी 2023 को कौन सा दिन था वो निकालना मुझे, राइट। हमने कहा इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, यहाँ पे गए, हमने कहा ओपन किया, डेज वाले फंक्शन पे आए और यहाँ पर लास्ट में देखो नेम ऑफ द डे निकला, इस पे क्लिक कर दिया। हमारे लास्ट में देखो क्या हुआ, डेट का नाम निकल के आ गया, राइट। हमने कहा मुझे मंथ का भी नाम निकालना है, तो इसी टेबल टेबल पे आए, हमने कहा मंथ का नाम निकालना, तो बोलेंगे नेम ऑफ द मंथ। ठीक है, तो देखो क्या आ गया फरवरी, नवंबर, 11 था। देखो इधर 11 था आगे, तो 11 मंथ कौन सा होता है? नवंबर होता है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? बहुत सही। अब हमने क्या कहा कि मुझे इस डेटा पे और आगे परफॉर्म करना है। क्या करना है? और आगे कुछ करना है। हमने कहा चलिए ठीक है। ऐसे हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, बट हर एक चीज को हम अभी के लिए नहीं निकाल रहे हैं। ओके, एक ऑर्डर हुआ है, उसने कितनी यूनिट ऑर्डर की है? 5 क्वांटिटी ऑर्डर की है। देखो यहाँ क्वांटिटी एबीसी में लिखा है, कैसी होनी चाहिए? न्यूमेरिक होनी चाहिए ना, न्यूमेरिकल होना चाहिए ना। तो हमने कहा इसको होल नंबर में कन्वर्ट करो। यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी कैसे लिखी है, इसको भी क्या करो, होल नंबर में कन्वर्ट करो। तो ये छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखना पड़ता, नहीं तो डेटा में आ जाते हैं एरर। ऑर्डर आईडी देखो यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट, इसको किस में करोगे आप? होल नंबर में करोगे। कस्टमर आईडी में भी, चलो खैर यहाँ सही है। प्रोडक्ट में, यहाँ भी देखो प्रोडक्ट सही है, ठीक है। तो ऑर्डर में हमारा गलत था। अगर किसी इंसान ने 5 क्वांटिटी ऑर्डर की है और एक क्वांटिटी की प्राइस दूसरे टेबल में रखी है क्या, 1935 रुपए, राइट, 1935 रुपए रखा है। तो उसने 5 ऑर्डर की तो कितनी होंगी? तो बिल तो निकालना चाहिए ना, कि टोटल बिल सबका आता है ना। तो ऐसे मुझे नए कॉलम्स क्रिएट करने हैं। तो मैं क्या कहूंगा, ऑर्डर टेबल में रखूंगा और मैं कराऊंगा क्या, मर्ज। क्या कराऊंगा? मर्ज कराऊंगा। किसको? प्रोडक्ट वाली टेबल को। प्रोडक्ट वाली टेबल, सॉरी, प्रोडक्ट वाली टेबल को क्या क्या दोनों में कॉमन है, तो उस दोनों चीजों को मैं कॉमन चूज करूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ज्वाइन परफॉर्म करूंगा। अब ये ज्वाइंस क्या होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, इन चीजों को मैं ब्रीफ में इन फ्यूचर डिस्कस करूंगा जब हम एसक्यूएल कंटिन्यू करेंगे, राइट, ठीक है। फिर हमने कहा ओके करेंगे। अब देखो जैसे मैंने दूसरे टेबल से शांत शांत शांत
दूसरी टेबल से डेटा लिया तो यहाँ पर टेबल आया, उस टेबल का कोई नामो निशान नहीं आया। तो हमने कहा इधर एक्सपैंड करने का सिंबल होता है। क्या करने का सिंबल होता है? एक्सपैंड करने का। इस पे क्लिक किया तो सारा डेटा आया। मुझे क्या चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ प्राइस वाला कॉलम चाहिए था दूसरी टेबल से, और ओके कर लिया। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, प्राइस वाला ही कॉलम आया है। और किस सीट से आया? आगे प्रोडक्ट भी लिखा हुआ है। राइट, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? कुछ भी? चलिए परफेक्ट। मुझे जो करना था मैंने कर लिया, जो करना था मैंने कर लिया। राइट, अब हम क्या कहेंगे कि मुझे इस टेबल को या इस डेटा को अपने एक्सेल पे ले जाना है। कहां ले जाना है? एक्सेल पे ले जाना है। ठीक है, तो हमने कहा क्लोज एंड लोड। इधर लेफ्ट हैंड में रिबन बॉक्स में आओगे, क्लोज एंड लोड लिखा है, और दो ऑप्शन है, क्लोज एंड लोड टू एंड क्लोज एंड लोड टू डेटा मॉडल। तो हम कुछ देर के लिए डेटा मॉडल पे ले जाते हैं। जब डेटा मॉडल पे ले जाते हैं तो नॉर्मली भी हमारा लोड हो जाता है। तो हमने क्लोज एंड लोड टू डेटा मॉडल। ठीक है, उसने कहा ठीक है। तो हमने कहा कहाँ करना है? टेबल के फॉर्मेट में। ठीक है, कहाँ करना है? टेबल के फॉर्मेट में, और ऐड कर देना है इस चीज को डेटा मॉडल में भी। ओके करेंगे तो हमारा सीट 2 पे प्रोजेक्ट्स नाम से 3-4 सीटें आ जाएंगी। यहाँ पर जितना डेटा अभी तक मैंने काम किया था वहां पर काम कर लिया। राइट, तो देखो सारे डेटा हमारे पास यहाँ पर आ गए। क्या करेंगे हम? क्लोज एंड लोड टू पे रिबन में जाके क्लिक करेंगे, और हम ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक करके चेक बॉक्स में चेक करके इसके बाद क्या कर देंगे? लोड कर देंगे। अगर ये फंक्शन दोबारा ओपन करने जाऊंगा तो मे भी ये फंक्शन दोबारा ओपन नहीं होगा। राइट, दोबारा ये फंक्शन में भी ओपन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैंने तो टोटल बिल निकालना ही भूल गया और आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दिलाया। ठीक है, चलो अब हम तो हैं क्या? हम तो हैं एक डेटा एनालिस्ट इंजीनियर। ठीक है, हम कहेंगे चलो ठीक है, हमने मॉडल तो बना ही रखा था ना। तो हमने कहा डेटा मॉडल पे क्लिक किया मैंने, और मैनेज डेटा मॉडल पे क्लिक किया। कहेंगे इसको अभी इनेबल नहीं है, तो क्या करेंगे हम? इनेबल करेंगे। राइट, अब यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक वो इनेबल हो गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? मुझे नए फीचर्स क्रिएट करने हैं। तो हमने कहा किसमें? ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में क्या निकालना है अपने को? ऑर्डर्स में क्या निकालना है? हमने कहा इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू करने के बाद हमने कहा इसको मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोडक्ट के प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना है प्रोडक्ट की क्वांटिटी से। इसको प्रोडक्ट की प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना है प्रोडक्ट की क्वांटिटी से, और एंटर कर देना है। तो इधर देखो ऐड कॉलम के अंदर टोटल बिल नाम से सारी चीजें आ जाएंगी। इधर क्या हो गया देखो, और इस कॉलम का नाम हम आगे चल के चेंज कर लेंगे, या फिर यही कर लेते हैं रेवेन्यू के नाम से, या फिर टोटल बिल बोल दो। रेवेन्यू तो हमारा अलग आएगा, टोटल बिल बोल दिया। राइट, क्लियर? ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें हो गई, और इसको क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। राइट, इसको क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। चलो बढ़िया। अब देखो इधर एक नया कॉलम बन गया ऑटोमेटिक। तो ये इंपॉर्टेंट टास्क होता है एज अ डेटा एनालिस्ट। राइट, एक इंपॉर्टेंट टास्क मॉडलिंग करना एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। बट हमने कहा चलो ठीक है, अब इसको करेंगे क्या? इसका हम करेंगे क्या? तो मैं कहता हूं इसका मुझे बेसिकली क्या करना है? डैशबोर्ड क्रिएट करना है, या पिवोट टेबल्स बनानी है। तो मैंने कहा पिवोट नाम का एक कॉलम बनाया, यहाँ पर इंसर्ट पे आया मैं। इंसर्ट पे आने का पिवोट टेबल पे गया। फ्रॉम डेटा, हमारा डेटा कहाँ रखा है? डेटा मॉडल में रखा, तो डेटा मॉडल पे क्लिक करेंगे। हमने कहा ठीक है, एग्जिस्टिंग सीट ओके, एंड या फिर इस पे क्यों कर रहे हैं हम? सेट वन को डिलीट ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पिवोट पे क्लिक किया हमने, पिवोट टेबल पे क्लिक किया, डेटा मॉडल पे क्लिक किया, एग्जिस्टिंग सीट ओके। क्या हो गया? एक डेटा आ गया। इसको क्या करेंगे हम? इधर इधर कर देंगे। हमने कहा किस टाइप के कस्टमर्स, किस टाइप का मतलब किस टाइप का, किस सिटी के कस्टमर, किस सिटी के कस्टमर सबसे ज्यादा ऑर्डर किया है। राइट,
यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, क्या सबने बराबर दिया है, क्या सबने बराबर दिया है? तो हमने कहा टॉप 10 बताओ, मैं भी थोड़ी बहुत गलती है तो मैं कहूंगा इसके यहाँ पर क्लिक करूंगा, वैल्यू फिल्टर पे जाऊंगा और टॉप 10 पे क्लिक करूंगा। तो हमने कहा टॉप 10 पे ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो सबके 35 35 35 आ रहा है। ये क्या इशू आ गया? अब ये तो कुछ अलग सा दिख रहा है ना, सबका तो एक जैसे हो नहीं सकता कि हर सिटी वाले एक ही क्लिक किए हो। तो बेसिकली यहाँ पर अभी रिलेशनशिप का इशू है। क्या इशू है? रिलेशनशिप का। कैसा रिलेशनशिप? क्योंकि हमने प्राइस जो लिए थे वो प्रोडक्ट टेबल से लिए थे, और हम जो नाम ले रहे हैं या सिटी ले रहे हैं वो ऑर्डर टेबल से ले रहे हैं। तो कनेक्ट कराना पड़ेगा सारे टेबल्स को। तो पावर पिवोट पे मैं जाऊंगा, पैचअप कराता हूँ अभी, रुक जाओ, मैनेज पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, आप डेटा डायग्राम व्यू पे जाएंगे। अब हमारे पास ये टेबल्स आ गई, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट को छोड़ दो, इधर 3 कॉलम 3 टेबल पे फोकस करो, ठीक है। ये रहा और ये रहा, तीनों टेबल पे कॉमन देखो क्या क्या लिखा है। कस्टमर आईडी, तो देखो हमने कहा कस्टमर आईडी इसमें लिखी है और इसमें क्या लिखा है, कस्टमर आईडी, और इसमें लिखा प्रोडक्ट आईडी, इसमें भी लिखा प्रोडक्ट आईडी, राइट। तो हम इस कस्टमर आईडी को पकड़ेंगे और इस कस्टमर आईडी से छोड़ देंगे, एक सर्कल बन गया। इसे बोलते हैं रिलेशनशिप, इसे बोलते हैं स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा। ये तगड़े टर्म होते हैं, इनको सीखने के लिए 10-10 घंटे और इनका कोर्स भी महंगा आता है, ठीक है। आप यूट्यूब पे चेक कर लेना, स्टार स्कीमा पढ़ना, स्नोफ्लेक स्कीमा पढ़ना, डेटा मॉडलिंग, ईटीएल करना, में भी 6-6 घंटे 10-10 घंटे के कोर्स हो जाएंगे। लेकिन इनको समझाने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, समझने के लिए रियल वर्ड पे दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इधर से क्या कनेक्ट हो रहा है इस टेबल से, प्रोडक्ट की आईडी, इधर भी देखो ऐसे कनेक्ट हो गया। अब एक चीज आप लोग नोटिस करो, 1 लिखा यहाँ, एरो दिया, स्टार लिखा, स्टार लिखा, एरो दिया, 1 लिखा। 1 का मतलब होता है, देखो जैसे मैं 1 पे क्लिक करता हूं, प्रोडक्ट आईडी हाईलाइट हो गई दोनों सेल में। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, क्या हो गया हाईलाइट, कस्टमर्स आईडी, राइट। और स्टार का मतलब होता है मैनी, और 1 का मतलब होता है एक रिलेशन। तो इस टेबल के दूसरे से रिलेशन 2 अलग अलग हैं, बट इस टेबल का सिंगल रिलेशन, तो इसे बोलते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप, many-to-many रिलेशनशिप, many-to-1 रिलेशनशिप। ये आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है डेटा मॉडलिंग में। डेटा मॉडलिंग कितनी टाइप से कर सकते हैं, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा। कितने टाइप की होती है मॉडलिंग रिलेशनशिप, 4 टाइप के, 1-to-1, 1-to-many, many-to-many और many-to-1, राइट। इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे हम। अब देखो जैसे रिफ्रेश हो, ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, ऑटोमेटिक क्लोज करने पे ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है। क्या सबके बिल सेम आए, चेंजेस हुआ सबका, सबका चेंजेस हुआ, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने कहा, फिर से क्या कहूंगा मैं, इस चीज को कॉपी करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं कॉपी, ओके कंट्रोल प्रेस करूंगा, क्या करूंगा, कंट्रोल ए बोलूंगा, कंट्रोल सी बोलूंगा, और इधर मैं कंट्रोल वी करूंगा, राइट। और मैं फिर से कर दूंगा बैक करो को। मैंने किस टाइप का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका है, तो कहाँ मिलेगा, वो प्रोडक्ट में मिलेगा। कि प्रोडक्ट की कैटेगरी को कहाँ रखूंगा, कॉलम में रखूंगा। और प्रोडक्ट की क्वांटिटी किसकी सबसे ज्यादा बिकी है, देखो ये सम दिख रहा है ना क्वांटिटी का, क्या दिख रहा है, सम दिख रहा है क्वांटिटी का। ओके ट्राई करते हैं, अभी रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा ये वाली, भेज देना, क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं, नजर ही नहीं आया कुछ भी। एक बस एक स्क्रीन चली है, दैट्स इट, वो हॉल्ट हुई पड़ी है। मैं ये देखता हूँ, इस रिकॉर्डिंग इसलिए मैंने कर लिया, मैं आपको फॉरवर्ड करा दूंगा। मे बी नेट शायद स्लो है, आई डोंट नो। हाँ ठीक है, तो ये डेटा आपका हो गया।
या यहाँ देखो क्वांटिटी को सम करते हैं या काउंट करते हैं, काउंट की जाती है। तो यहाँ पर जो लिखा सम लिखा है ना, तो अपने को क्या करना है, इस पे टैप करना है, वैल्यू फील्ड पे जाना है और काउंट पे क्लिक करना, तो इसका डेटा भी चेंज होगा, राइट। तो ये छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं ना आपके, यही आपका प्रोजेक्ट कहलाता है। क्या कहलाते हैं? यही आपके प्रोजेक्ट कहलाते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, सिटी देख लिया, प्रोडक्ट देख लिया। अब हमने कहा किस जेंडर्स के सबसे ज्यादा पर्सन ऑर्डर किए हैं, टोटल बिल। ठीक है, तो मेल्स फीमेल्स ने 17,30,700 और मेल ने 17,90,000, राइट। ओके, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमारे पास नहीं है, ठीक है। ओके, अब दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि किस लोकेशन के लोग सबसे ज्यादा ऑर्डर किए हैं। हमने सिटी तो देख लिया ना, सिटी तो देख लिया, हमने कहा किस लोकेशन का, तो मैं बोलूंगा लोकेशन। अच्छा, लोकेशन ऑलरेडी देख ली थी हमने। किस ओकेजन पे सबसे ज्यादा लोग ऑर्डर किए हैं? ठीक है, एनिवर्सरी, बर्थडे, दिवाली, होली, रक्षाबंधन एंड वैलेंटाइंस। ओके, चलो इन चीजों को थोड़ा सा समराइज करें। हम एज अ डेटा एनालिस्ट कैसे करेंगे इन पे काम, इन पे एज अ डेटा एनालिस्ट काम कैसे करेंगे हम? तो हमने कहा चलो बढ़िया से देखते हैं। हमने कहा कंट्रोल ए, इंसर्ट पे टैब पे क्लिक किया और हमने कहा इस पे क्या करो, चार्ट बनाओ, राइट। ये मैंने चार्ट बनाया, इसको एक कंट्रोल एक्स किया और एक नए सीट पे जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने पिवोट पे गया, यहाँ गया, कंट्रोल ए बोला, इंसर्ट पे आया, रिकमेंड चार्ट पे क्लिक किया और बार चार्ट बना के इस पे जाके ओके किया, इसको इधर से कट किया, ओके सीट 3 पे आके पेस्ट किया, ठीक है। इधर देखो, अब इस पे क्लिक किया, इंसर्ट पे गया मैं, पाई चार्ट पे गया मैं, किस तरह के लोग सबसे ज्यादा ऑर्डर किए हैं, तो इसीलिए कंट्रोल ए किया मैंने, पाई चार्ट पे क्लिक किया, ओके फीमेल्स की वहीं भाई, ओके एक काम करते हैं, इसको रख देते हैं एक्सेस में, ओके डन। कंट्रोल एक्स किया, सीट 3 पे किया, ये रहा। और क्या करेंगे हम इसको, ठीक है, कंट्रोल ए, इंसर्ट, कमेंट चार्ट और लाइन चार्ट, चलो ठीक है, ये देख लेते हैं। ये कहा टॉलेक्स सीट 3 एंड राइट। तो अब इन चारों चीजों को देखो, ठीक है। पावर की सीखने की नीड क्या है, हुआ। और देखो, इंसर्ट पे जाओ, स्लाइसर पे जाओ, डेटा मॉडल पे जाओ, अरे सब कराएंगे। हमने क्या किस सिटी के लोग, सिटी के अच्छे इधर रखे हैं, हमने कहा ऑर्डर्स में जाओ, एक ऑर्डर डेट ले लेते हैं और ऑर्डर टाइम ले लेते हैं, ओके करते हैं, दो हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो देखो
डन। अब यहाँ पर बहुत सारा डेटा है, इस पे क्या करूंगा, या फिर इसको हटा दो, इसको क्या करो हटा दो, इस पे करो, राइट क्लिक किया मैंने, कनेक्शंस मैंने बनाया, पिवोट 1, पिवोट 2, पिवोट 3 एंड पिवोट 4, चारों को मैंने कनेक्शन बनाया। हमने कहा अब ये बताओ आप लोग किस टाइम सबसे ज्यादा ऑर्डर किया जाता है, तो राइट 24 आवर्स का डेटा आ गया हमारे पास, बताओ 3 को इस पे यहाँ पर 3 लिखो, स्लाइसर यहाँ पर 3 लिखो, डन, ठीक है। 23 आवर का फॉर्मेट आ गया, इसको थोड़ा सा मैं कलरफुल कर लेता हूँ, राइट, ये रहा। इसका कलर क्या हंस रहे हो, निकालो हंसी। डन, ठीक है। छोटा सा हमने कहा अब बताओ 10 बजे कौन ऑर्डर किया होगा, कितने लोगों ने ऑर्डर किया होगा, ठीक है। अब इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, और थोड़ा स्मॉल चेंजेस होंगे ताकि वो दिखे बेसिकली, ये रहा। हम्म, कि हमने कहा 8 बजे कितने लोगों ने ऑर्डर किया होगा, इतने परसेंट में, ठीक है। यहाँ पर देखो फीमेल ऑफ कैंडिडेट 8 बजे जाता है सुबह के, हमने कहा शाम के 7 बजे किसका चेंज हुआ, रात के 23 मतलब 11 बजे, देखो हमने कहा रात के 12 बजे, ये रहा, शाम के 3 बजे कैंडिडेट फीमेल ज्यादा, सुबह 5 बजे, ठीक है, 12 बजे दोपहर के मेल्स कैंडिडेट ज्यादा है। सिटी कौन सी ज्यादा है, देहरादून, जो भी है दुर्गढ़, जो भी लिखा होगा वहां पर, आई डोंट नो, स्मॉल सा लिखा है, इन पे जाएंगे हम, इनको बड़ा करेंगे तो ये दिखेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे जाओ आप, ठीक है, ग्रिड लाइन हटा दो पीछे की, रीजन से हटा दो, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मे भी दिख रहा होगा, आई डोंट नो दिखा कि नहीं दिखा, ठीक है। 10 बजे किसका ज्यादा है इस बार, भोपाल का। रात के 1 बजे किसका ज्यादा है, जो भी लिखा होगा आप लोग को, आई थिंक अच्छा से दिख रहा होगा, जो भी दिख रहा, ग्राफ दिख रहा ना, चेंज होता दिख रहा, ठीक है। ये सारी चीजें आप एक्सेल में कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हुआ है, अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें 10 चीजें और लगानी पड़ेंगी। नाइस, चलो दोनों लोग इनके लिए ताली बजा दो थोड़ी देर। ये बेसिकली देखो मैं बताता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। तो अभी मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ।